जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के बाद नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपना पदभार संभालते हुए कामकाज शुरू कर दिया है। आज जम्मू कश्मीर में पहली कैबिनेट की बैठक भी हुई और उसके बाद उमर अब्दुल्ला जो है वो वाड़वन क्षेत्र में जहां पर आग लगी थी इस गांव में और 90 घर जलकर खाक हो गए थे, उस गांव का दौरा करने के लिए निकल भी गए हैं। यानी कि ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द डिलीवर जो है वो जनता को किया जा सके। इसको लेकर अब कोशिशें जो हैं वो लगातार तेज हो गई हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह के बाद मैंने आपको लाल चौक से लोगों के जुड़े हुए सवाल जो हैं वो दिखाए थे, लोग क्या कुछ सोचते थे इस सरकार के बारे में, वो आपको बताया था। आज मैं मौजूद हूँ जम्मू के रघुनाथ मंदिर में और जम्मू का सबसे पुराना और प्रसिद्ध बाजार है ये रघुनाथ बाजार। यहाँ पर लोगों की आखिरकार क्या कुछ ज़रूरतें हैं जिनको लेकर उन्होंने वोट किया था और नई सरकार जो बनी है उससे उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए हम आज रघुनाथ बाजार पहुंचे हैं। यही बात करते हैं। सबसे पहले सर, आपका नाम क्या है? संजय गुप्ता। संजय जी, आप बिजनेसमैन हैं? बिजनेसमैन। जम्मू के ही रहने वाले हैं? जम्मू के रहने वाला। नई सरकार का जो गठन हुआ है उससे क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, नई सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। बेशक जम्मू से उनकी सीट्स कम आई हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट जम्मू के हितों के लिए काम करती रहेगी। और जैसा कि हम सभी को मालूम है कि जम्मू को रिप्रेजेंटेशन दिया है इन्होंने, जम्मू रीजन को। एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आया और 2 कैबिनेट मिनिस्टर आए, लेकिन उनके अभी पोर्टफोलियो देने बाकी हैं। तो मैं नई सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जम्मू के, उनमें तेज़ी लाई जाए। जैसे मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स है, या फिर रघुनाथ बाज़ार का सौंदर्यकरण है, या फिर तवी लेक प्रोजेक्ट है जो कि 10 साल से लंबित पड़ा है। और नई सरकार से हम ये भी आशा करते हैं कि दरबार मूव की जो प्रथा है सिंस महाराजा हरि सिंह के टाइम से चली आ रही है, वो बहाल कर दी जाए, जिससे जम्मू की इकानमी को बहुत फ़र्क पड़ेगा और बूस्ट होती है इकानमी। 3-4 महीने के लिए जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वो इधर आते हैं और यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, और एक चेन सिस्टम है सभी जगह। होटल इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होता है, शॉपकीपर्स को भी फ़ायदा होता है। और हमारी तो यही उम्मीद है कि जो भी सरकार आती है लोगों के लिए ही होती है। उनमें ये नहीं देखना चाहिए कि रीजन वाइज हाँ भाई हम कश्मीर के लिए ही काम करेंगे। अगर वो जम्मू के लिए भी काम करेंगे, जम्मू वाले भी आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दे सकते हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि नई सरकार को कि जम्मू में जितने भी डेवलपमेंटल वर्क्स हैं वो उसमें तेज़ी लाए जाए, और टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए जम्मू में बहुत कार्य किए जाए। यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जम्मू में देखिए कश्मीर की तरह मौसम सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन यात्रियों को यहाँ रुकवाने के लिए 1-2 दिन रुकवाने के लिए यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस बनवाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो जम्मू की इकॉनमी है मूव कर सके। आप सब जानते हैं कि ये जो ट्रेन है श्रीनगर चली, अगले साल श्रीनगर जाएगी और कटरा तो जा ही रही है, और इससे टूरिस्ट जो है जम्मू क्षेत्र में बहुत कम हो गया है। तो यही सरकार से हम आशा करते हैं कि जम्मू एक पठानकोट बनकर ना रह जाए, और डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। टूरिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ यहाँ पे ज़रूर होनी चाहिए, जिससे कि जो बाहर से यात्री आता है जम्मू में रुके और जम्मू की इकॉनमी को भी बूस्ट मिले। शुरुआत हुई है शपथ ग्रहण के बाद, जिस तरीके से कैबिनेट में जम्मू को रिप्रेजेंटेशन मिला, जिस तरीके से कामकाज की शुरुआत हुई है, आपको होपफुल है? काफ़ी बहुत होपफुल हैं। देखिए, अभी तो 2 दिन हुए हैं, अभी पोर्टफोलियोज़ मिलना बाकी है। देखते हैं कि जम्मू के जो रीजन के जो भी कैबिनेट मिनिस्टर बनाए हैं उनको क्या क्या पोर्टफोलियो मिलते हैं, और हम आशा करते हैं कि जो भी मंत्रीगण आएंगे, चाहे एनसी का है, चाहे इंडिपेंडेंट हो या किसी भी पार्टी का हो, तो वो जम्मू के हितों की रक्षा करेंगे, उनको अनदेखा नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से जब चुनाव का समय चल रहा था, प्रचार हो रहा था, तब धारा 370 को लेकर बहुत सारी बातें जो हैं वो कही गई हैं, आपको उस चीज़ को कहीं अप्रीहेंशन नहीं है? देखिए, वो चुनावी बातें होती हैं, वोट लेने के लिए होती हैं। तो जो 370 हटा है तो एनसी का अपना एजेंडा है कश्मीर के ऊपर, बीजेपी का अपना एजेंडा है और पीडीपी का अपना एजेंडा है। ये चुनावी बातें हैं, चुनाव बीत गए हैं, अब डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। अमित गोयल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। गोयल साहब, जम्मू के जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर सपोर्ट किया था। 29 सीटें जम्मू प्रोविंस से जीत कर आई, लेकिन सरकार नहीं बन पाई, इस बात का मलाल है? देखिए, अभी जो भी सरकार बनी वो हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार है, हम जम्मू कश्मीर यूटी की सरकार है।
बाकी रही कि भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी कोशिश करी और पूरी आपने जो भी चुनावी मुद्दे पूरे रखे उन्होंने पूरे तरीके से रखे और जम्मू के लोगों ने उसको समझा और काफ़ी अच्छे से सपोर्ट भी करा। और जो अगर हम देखें कि अगर आप मैंडेट देखते हैं आप हमारे से आप सभी के समक्ष सभी को पता ही है मैंडेट, जैसे अभी बीजेपी को पूरा जम्मू से मैंडेट मिला, एनसी को पूरा कश्मीर से मैंडेट मिला। यानी हो जो लोग जिस तरह से भी है कि उसकी मेजॉरिटी एनसी की है, एनसी ने वहाँ पे सरकार बनाई है। जो भी अभी सरकार बनी है वो सिर्फ कश्मीर की सरकार नहीं बनी कि सिर्फ हम बोलें कि मैंडेट कश्मीर से मिला तो सरकार कश्मीर की बनी है। अभी सरकार हमारी JNK की पूरी बनी है। तो अभी हम यही चीज़ को आगे देखते हुए चल रहे हैं कि जो भी अभी सरकार हमारी बनी है वो पूरी स्टेट की तरफ ध्यान दे के चले और पूरी स्टेट को तरक्की की तरफ लेके चले। तो ही उन चीज़ों के साथ जो हम लोगों को भी थोड़ा अप्रीहेंशन कुछ रहा कि भाई हम इस तरफ चल रहे हैं तो हमें इस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि हर एक पार्टी का देखें ऐसा रहता है कि हर पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो मुद्दा एक अलग अलग तरह का रहता है कि किस तरह से उसमें चलें। हर एक पार्टी की आइडियोलॉजी डिफरेंट है। तो वो अब जो भी आइडियोलॉजी के साथ इलेक्शंस लड़े हैं कर रहे हैं, अब उसको उन चीज़ों को छोड़ के हम देखें कि डेवलपमेंट की तरफ हम किस तरह चलें कि दोनों को जो हमारे दोनों हैं अपने क्षेत्र हैं, जम्मू है कश्मीर है, दोनों हमारे अलग अलग तरह के क्षेत्र हैं। यहाँ पे हमारी भाषा अलग अलग है, यहाँ पे कल्चर दोनों का अलग अलग है। उन दोनों को देखते हुए हमें उसको चलना है कि दोनों को मिला के चलना है, कैसे हम बढ़ सकें आगे बढ़ती। जैसे हमारे सेंटर में हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का है कि विकसित भारत, उसके साथ हमने कैसे मिल के विकसित भारत की तरह जम्मू कश्मीर को भी उसके साथ मतलब अगर देश हमारा बढ़ रहा है तो हमने भी कैसे बढ़ना है उसकी तरफ हमें काम करने की ज़रूरत है। लगता है कि जिस तरीके से सरकार का कामकाज है और सरकार के पास जो इस समय पावर्स हैं, ज़्यादा पावर्स तो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं, तो सेंटर के बिना जम्मू कश्मीर में काम करना मुश्किल रहेगा। देखिए अब जो चीज़ है वो तो सभी को पता है कि ये चीज़ है। अगर हम होम की बात करते हैं, फिनांस की बात करते हैं, वो चीज़ यूटी बनने के बाद वो चीज़ रही है। बाकी उसमें एक और रहा है चुनावों के दौरान, चाहे वो बीजेपी रही या एनसी रही या बाकी पार्टीज रही, सभी का कि स्टेटहुड वापस आना चाहिए। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यहाँ पे एक रैली में उन्होंने कहा था कि जल्द ही यहाँ पे इलेक्शंस के बाद हम स्टेटहुड वापसी देंगे। जब वापसी आएगा तब का तब देखेंगे, लेकिन जो अभी है ये तो उनको पूरा कोऑर्डिनेशन करके चलना पड़ेगा कि किस तरह से कोऑर्डिनेट करके जो हम उसको चीज़ को आगे चलाएं उसको। आपको लगता है इतनी जल्दी स्टेटहुड वापस मिल जाएगा? देखिए आप मेरे को बताएं, एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बात बोली है, हमारे गृह मंत्री जी ने भी ये बात बोली है। हम अगर एक भारतवर्ष में रह रहे हैं, वो एक हमारे हेड हैं वहाँ पे, वो अगर गवर्नमेंट के फ्लोर पे तो कहा है ना एप्रोप्रिएट टाइम पर जो है वो दिया जाएगा। हाँ। वो एप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा? नहीं, अभी अप्रोप्रिएट टाइम की अगर आप देखें तो हमने जो पब्लिक रैलीज भी हुई हैं उसके बाद भी उन्होंने उसमें भी बोला है, वहाँ पे उन पब्लिक रैलीज में भी बोला है कि बहुत जल्द ही इलेक्शंस के बाद हम इसको स्टेटहुड जो है वापस देंगे उसमें। नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर सरकार बनाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक थे उमर अब्दुल्ला, वो चीफ मिनिस्टर बने हैं जम्मू कश्मीर के, अब वो पूरे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जब चुनाव हुआ था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस ने चुनाव लड़ा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कश्मीर स्वीप कर गई, लेकिन कांग्रेस क्यों जम्मू में फेल हो गई? सर आइडियोलॉजी, उनका विजन, वो अपना विजन नहीं बता पाए लोगों को कि वो क्या करना चाहते हैं। कंफ्यूज नजर आ रहे थे। आप कुछ भी कह सकते हैं यार, कन्फ्यूजन तो उनका सिर्फ एक यहाँ पे हम जम्मू में नहीं या जम्मू कश्मीर में नहीं थे, पूरे भारतवर्ष में इनका कन्फ्यूजन हम देख सकते हैं कि कहना कुछ है और करना कुछ है। यही चीज़ है कि जो यहाँ पे लोगों को पसंद नहीं, इसी वजह से वो यहाँ पे नहीं ले पाए। कांग्रेस ने सरकार का हिस्सा भी नहीं बनी है, बाहर से सरकार को समर्थन दे रही है। आपको लगता है कि जो गठबंधन था वहाँ कहीं कुछ फूट पड़ी है? सर ये देखें, ये उनका निजी मामला है, इस मामले में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। उनका क्या पहले से ही शुरू से जो उन्होंने गठबंधन करा था, किस वजह से करा था, किन चीज़ों पे करा था, वो तो ये उनका अपना निजी मामला है, वो खुद देख सकते हैं उसमें। इसमें मुझे लगता है हमें इसमें कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। आपका क्या नाम है? अमन शर्मा। आप जम्मू से ही हैं? जम्मू से। कहाँ के रहने वाले? जम्मू में जम्मू कहाँ, सिटी में? जहाँ अच्छा ये बताइए, आप बिजनेस है आपका? बिजनेस बिजनेस है। क्या हालात है अभी बिजनेस की जम्मू में? अभी तो हालात तो आपके सामने ही है सारे। हमारा तो मेन मुद्दा ये है कि दरबार मूव होना चाहिए। दरबार मूव हो तो इस बाजार का तो कुछ बनेगा। आपको लगता है जो दरबारपुर बंद हुआ था वो गलत हुआ था? वो तो गलत हुआ। दरबार मूव तो चाहिए। मेन मुद्दा है दरबार मूव का। जो सिटी का अगर करना है तो सिटी में काम है ही नहीं, 6 महीने काम होता ही नहीं है बाजार में। भाई यही है कि दरबार मूव हो जाना चाहिए बस। अब जो नई सरकार बनी है, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने ही हैं, दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं, पहले 2009 में भी चीफ मिनिस्टर बने थे, अब दूसरी बार उन्होंने शपथ ली है, तो क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? उम्मीदें तो है, अब देखो क्या करते हैं। अभी तो 15-20 दिन तो हुए हैं उनको आए हुए, तो अब आगे देखो जो बनेगा वो सबके सामने होगा।
पहले क्या बोल सकते हैं हम। पर आपको लगता है कि दोनों खित्ते जम्मू और कश्मीर दोनों को एक साथ लेकर वो आगे बढ़ पाएंगे? कोशिश तो होनी चाहिए उनकी। अगर सीएम बने हैं तो दोनों के बने, जम्मू के भी बने, कश्मीर के भी बने। मैंडेट उनको वहाँ से मिला वो ठीक है, लेकिन है तो दोनों यार, जम्मू कश्मीर के ही सीएम है ना, दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। जम्मू के लोगों ने बीजेपी को चुना, 29 सीटें बीजेपी की जम्मू से जो है वो आई हैं, तो बीजेपी से क्या उम्मीदें रहेंगी कि विपक्ष में बैठना है इनको? तो जम्मू के मुद्दे उठाएंगे वो भी, जम्मू के लिए करेंगे। जम्मू तो सारा सपोर्ट तो उन्हें बीजेपी को मिला है, जम्मू से तो उनको श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला, यहाँ से जम्मू में उनको मिला। तो ज़्यादा खुश आप कब होते हैं, अब जो ये सरकार बनी है या बीजेपी भी उस सरकार का हिस्सा होती है? बीजेपी सरकार का ऐसा तो ज़्यादा खुशी होती। ज़्यादा खुशी होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार का हिस्सा होती तो ज़्यादा खुशी होती। हमसे में रघुनाथ बाजार में है और यहाँ पर व्यापारियों के तमाम तरीके के यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को भी यहाँ पर फेस किया जा रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अंकल हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है अंकल आपका? सुभाष गोयल। सुभाष जी, अभी नई सरकार का गठन हुआ है, उमर अब्दुल्ला दूसरी बार जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने हैं, लेकिन यूटी में पहली बार कोई मुख्यमंत्री बनकर सामने आया है। क्या क्या उम्मीदें हैं व्यापारी के तौर पर आपकी? देखो जी, जम्मू के बारे में तो किसी ने सोचना नहीं है, पहली बात है। इतने साल हमें काम करते हुए, 73 साल मेरी उम्र है, सारी हुकूमतें मैं देख चुका हूँ, ये भी देख लूँगा। जब वोट आए तो जम्मू में हिंदू और श्रीनगर में मुसलमान गए, ठीक है ना। जब जिस दिन इसके वोट लेनी थी उसी दिन से बिजली बंद होनी शुरू हो गई। अच्छा, उसी दिन से 6-6 घंटे बिजली बंद रही। जम्मू के बारे में तो किसी ने कुछ भी सोचा नहीं। कोई लगता है कि जो भेदभाव पहले होता था यहाँ पर डेवलपमेंट काम को लेकर या बिजली को लेकर, वो अभी भी जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। तो कोई उम्मीद नहीं है आपको इस सरकार से? नहीं नहीं, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, कोई भी उम्मीद नहीं कोई है। उम्मीद नहीं है। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इदरीस अहमद। आपको क्या उम्मीदें हैं नई सरकार से? नई सरकार से हमें बहुत उम्मीदें भी हैं कि हमें सबसे पहले हमारा ये रघुनाथ बाज़ार है, ये डिपेंड था सेक्रेट पे। सेक्रेट है ना दरबारपुर, तो जब यहाँ पे आना चाहिए। हाँ दरबारपुर जब यहाँ पे था तो सारा दुकानदार जितने भी हम बिजनेसमैन हैं, ऑटो वाले, रिक्शे वाले, होटल वाले दुकानदार जितने भी हैं यहाँ पे सबका बिजनेस चलता था। तो जब बीजेपी की सरकार आई तो आते साथ ही मतलब इन्होंने दरबारपुर यहाँ पे बंद कर दिया। तो यहाँ पे जो जम्मू का रोज़गार था ये बंद हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे टूरिस्ट इतना नहीं आता है कि टूरिस्ट था पहले 2 महीने के लिए टूरिस्ट आता था यहाँ पे। वो तो टूरिस्ट नहीं होता था, वो तो श्रीनगर से दरबार मूव के लोग आते थे ना, वो टूरिस्ट तो नहीं हुए। नहीं नहीं, टूरिस्ट भी आता है ना, अभी टूरिस्ट भी यहाँ पे कम हो चुका है, ठीक है कि नहीं। पिकनिक स्पॉट हो गए तो हाँ, यहाँ पे भी डेवलपमेंट होनी चाहिए जम्मू के लिए, ठीक है। कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें ये है कि जो दरबारपुर इन्होंने बंद किया है इसको बंद नहीं करना चाहिए। तो दरबारपुर को फिर से यहाँ पे शुरू कर दें, दरबारपुर आना चाहिए यहाँ पे जम्मू के लिए। जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने अपनी शुरुआत की है, जम्मू को मैंडेट दिया है, जम्मू को रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट के अंदर दी है, आपको उम्मीद है कि जम्मू के हित के भी काम जो है वो इसको काम करेंगे भैया, जम्मू के काम तो होने हैं। उमर अब्दुल्ला तो जम्मू का काम करेगा, उन्होंने पहले भी किए, अभी करेंगे वो। पहले भी किया है, हाँ, अभी भी करेंगे। हाँ। उम्मीद है आपको? उम्मीद है, पूरी उम्मीद युवा है। के रूप में आप युवा हैं और युवाओं की क्या क्या परेशानी है जो यहाँ पर उनको एड्रेस करने की जरूरत है? मतलब जो आप यूथ है, युवा है, आपकी क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत मतलब कि यार जो हमारे युवा है ना, बहुत इस टाइम मतलब कि 10-12 साल से उनको नौकरियां नहीं मिली हुई हैं, बेचारे बड़े खज्जल हैं। पहले नंबर जब ये सरकार बन रही है अभी तो सरकार को कम से कम उनके बारे में सोचें, जिनको नौकरियां देनी चाहिए। कम से कम जम्मू के अंदर जो बेरोज़गार लोग हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए। और हम यही चाहते हैं कि दरबारपुर यहाँ पे आना चाहिए, कि यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं दुकानदार, क्योंकि हमारा काम उस पर चलता है। होटल वाले हैं, रिक्शे वाले, ऑटो वाले, होटल वाले हैं, जितने हम सब परेशान हैं, क्योंकि हमारा 6 महीने का रोज़ी रोटी का वो सिलसिला था। महीने की रोजी रोटी दरबार मूव से चलती थी। वो दरबार मूव भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहें या फिर जब लेफ्टिनेंट गवर्नर का यहाँ पर राज आया, यूटी बनी, तो वो बंद कर दिया गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे फिलहाल बाजार में चहलकदमी जरूर नज़र आ रही है, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा पहले यहाँ पर चहलकदमी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे ये चहलकदमी जो है यहाँ पर कम हो गई है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उन लोगों का कहना है यहाँ पर। एक दुकान में हो रहा है। भैया क्या नाम है आपका? करण। आप यहीं जम्मू से ही हैं? अभी नई सरकार बनी है, उमर अब्दुल्ला दोबारा चीफ मिनिस्टर बने हैं जम्मू कश्मीर के। आप यूथ हैं, यूथ की क्या क्या अपनी उनसे उम्मीदें हैं, क्या क्या आपको लगता है कि काम जो है वो होने चाहिए? उम्मीदें यही हैं कि थोड़ी सी जॉब्स वगैरह निकले, पहले तो दरबार मूव भी यहाँ पे हो वापस, उससे थोड़ा सा काम बढ़े। उम्मीदें यही हैं, आपको लगता है कि काम करें और क्या। पहले भी उमर अब्दुल्ला यहाँ चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 2009 से 2014 के बीच में, वो वक्त अगर आप याद करते हैं तो जम्मू के साथ अब जैसी शुरुआत हुई है, उम्मीदें बढ़ गई हैं आप लोगों की?
उम्मीदें बढ़ने का तो कोई रीज़न है नहीं, क्योंकि सब बंदे तो सेम ही हैं, कितना ही चेंज हो जाएंगे। बस एक अपनी वो होती है सेटिस्फेक्शन के लिए बंदा सोचता है, बाकी उम्मीद तो इतनी ज़्यादा है जम्मू के लोगों ने बीजेपी का साथ दिया, यहाँ पर बीजेपी की 29 सीटें जीत कर आए और आपको लगता है कि अगर बीजेपी भी सरकार का पार्ट होती तो ज़्यादा अच्छा होता? अच्छा तो होता, लेकिन पिछली बारी सरकार का पार्ट थी तो जम्मू के लिए कोई बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, सिर्फ एक वो 370 हटा था, उससे भी कोई एक्सट्रीम इफेक्ट कोई देखने को मिला नहीं जम्मू में। तो अगर होता तो तब का तब देखते। पिछली बारी तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस था। इन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि इनका कहना है कि व्यक्ति तो वही है, इंसान वही है जो इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर सर्व कर रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। ये रघुनाथ बाजार की तस्वीर है। यहाँ से कुछ दूरी पर रघुनाथ जी का मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और वो मंदिर जो है वो अपने आप में। कुछ और लोग हैं। आपका क्या नाम है? नाम तो बता। मुझे नहीं आता बोलना। नाम तो पता है आपको? मैं बाहर का हूँ ना। नाम क्या है? जग्या राम। जगह राम। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बहराइच का हूँ। यहाँ कितनी देर हो गई यहाँ रहते हुए? मुझे हो गए यहाँ रहते कोई 10-12 साल। 12 साल। डोमिसाइल बना आपका? ना, नहीं बना है। तो यहाँ काम करते हो तो क्या परेशानी होती है? मुझे क्या काम काज है ही नहीं, पैसा देली है ही नहीं लोगों के पास। हाँ, और क्या परेशानी अब हो। नई सरकार आई है, उससे उम्मीद लगता है आपको? भगवान करे कोई काम धाम चले, कोई आए तो सही। यहाँ तो सुनसान है, कोई आ ही नहीं रहा। हाँ, वजह क्या है? लोगों के पास है ही नहीं, पैसा ही नहीं है। लोगों के पास पैसा नहीं है। तो और क्या, पैसा हो तो कोई आए खरीदारी करे, पैसे नहीं लोगों के पास। चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल बाजार का क्या मूड है, किस तरीके से जम्मू के लोग जो हैं वो इस समय बाजार अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा देखिए एक युवा है जो यहाँ पर बात करने चाहते हैं। इधर आ जाओ भैया, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर 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 आ जाओ। नहीं नहीं, बाहर आओ, बाहर आओ। चलिए देखिए, क्या नाम है आपका? नकुल शर्मा नाम है ये जी। दुकान आपकी है? जी जी, मेरे फादर ओन करते हैं, हम ओन करते हैं। फोन करते हैं। अभी बताइए, नई सरकार जो है वो बनी है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की? लाइट ऑन कर दो ये वाली। उम्मीदें हमें अगर फुल बीजेपी मेजॉरिटी में आती तो हमें ज़्यादा उम्मीद होती, क्योंकि फिर हम एक उम्मीद लेके चलते, क्योंकि बीजेपी बड़ी देर से ये बोल रही थी कि हम फुल मेजॉरिटी में आएंगे तो हम बड़ा कुछ करेंगे, हम बड़ा कुछ करेंगे। तो इट वाज अ टाइम दैट हम देखते कि क्या करते वो, ठीक है। अब अभी बहुमत में नहीं आई, ठीक है ना, बहुमत में आई तो वो अब इतना अगर आप उनको ब्लेम करोगे तो उनके पास एक ऑप्शन हो गया बचने के लिए अपना, कि वो बोलेंगे हम तो बहुमत में है नहीं तो इसलिए हम ये यहाँ नहीं कर पा रहे। बेशक सेंटर में वो हैं, पर जो चीफ मिनिस्टर होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है, जो उसके हाथ में पावर्स तो अभी भी सारी पावर्स एलजी के पास ही है। एलजी के पास है। वो कितनी देर के लिए रहेंगी, वो चेंज तो करेंगे थोड़ी देर। अगर उन्होंने हाँ स्टेटहुड मिलेगा, अगर उनकी सरकार आई है। उम्मीद है कि जल्दी मिल जाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है ऐसे तो। अब उम्मीद लगाई नहीं जा सकती कि कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। अगर मिलना होगा तो जल्दी भी मिल सकता है, अगर नहीं देना होगा तो फिर तो कोई ले ही नहीं सकता ना। तो उस उम्मीद पे तो हम कुछ वो नहीं रिलाय। उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर जैसे ही सरकार की कमान संभाली है, कल शपथ ग्रहण के बाद जम्मू से 3 मंत्री उन्होंने बनाए। तो आपको लगता है कि जम्मू के साथ जो एक भेदभाव का आरोप हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, पीडीपी पर, कांग्रेस पर लगता था, उसको कहीं ना कहीं भरने की कोशिश की है उन्होंने? नहीं, ये ऐसा भेदभाव का आरोप वाली बात नहीं है। ये आरोप होता है जो चीज़ प्रूफ नहीं की गई हो, आरोप उसको कहते हैं। ये चीज़ ये लोगों को जनरली फील होता है। तो पिछले 5 सालों की बात करें, जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, क्या बदलाव आया आपको? बदलाव आया। आप कश्मीर जाएंगे तो कश्मीर में लाल चौक में जहाँ पे कोई खड़ा नहीं हो पाता था, वहाँ पे आजकल आप सब घूम रहे हो। ये सारी डेवलपमेंट जितनी आप देख रहे हो 370 के बाद हुई है, उससे पहले नहीं हुई है। अब जैसे कि कांग्रेस बोलती थी कि ये लेख हमने साइन कराई, ये हमने किया, करवाया सब उन्होंने, बना क्यों नहीं? पॉइंट तो वही है ना, बना क्यों नहीं आपसे? फिर अगर करवाया आपने था तो आप बना के भी तो जाते ना। बना तो बीजेपी रही है। नई सरकार से कोई उम्मीद है या नहीं आपको? उम्मीद तो है। अगर इतनी देर बाद आए, इतनी देर बाद जम्मू में सरकार आई है, तो अगर काम करेंगे तो आगे अगली बारी भी आएंगे, अगले टर्म में भी आएंगे। कांग्रेस का सुपड़ा क्यों साफ हुआ जम्मू से? क्यों साफ हुआ? क्योंकि कांग्रेस इसीलिए साफ हुआ, कांग्रेस काम कम कर रही थी। उनकी नीति थी खाओ और खिलाओ। वो कहती थी हम खुद भी घर भरेंगे, आपके भी भरेंगे, पर नॉट इन अ गुड वे। लीगल वे में भरो तो हर बंदा खुश है, इनलीगल वे में भरोगे तो जो गरीब आदमी है वो दुखी हो जाएगा। कांग्रेस से दुखी थे, इसीलिए कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की
जो राजनीति है उससे जनता ने कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक दिया। उनके बड़े बड़े दिग्गज जो थे वो इस समय हार गए हैं। और अब जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू के लोगों की अपनी उम्मीदें हैं, कश्मीर के लोगों की अपनी उम्मीदें हैं। नई सरकार बनी है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक पान वाले भैया भी हमारे साथ मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? मक्खन पाम। मक्खन जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हाँ जी, कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाला इलाहाबाद का। इलाहाबाद के। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? हो गया 40 साल हो गए। तो डोमिसाइल बन गया आपका? सब कुछ बन गया। सब कुछ बन गया, तो अब आप जम्मू के ही वासी हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बताओ, आप पान की यहाँ पर ये झाबली लगाते हैं, अभी नई सरकार आई है, क्या उम्मीदें हैं उन लोगों से आपकी? उम्मीदें तो अच्छी है। अच्छा, उम्मीदें तो अच्छी है, आगे के देखो क्या। क्या क्या परेशानी है जिनको एड्रेस करने की जरूरत है? हाँ जी, क्या क्या परेशानी है, क्या क्या ऐसे काम है जिनको करने की पहले जरूरत है? चलो सेक्रेट आना चाहिए यहाँ पे। जो सेक्रेट बंद हो गया, काम काज थोड़ा दरबार मूव होना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए। अच्छा, यही सब परेशानी है, और क्या, काम धंधा तो है ही नहीं, मद्दा पड़ा हुआ है। बीजेपी सरकार नहीं बन पाई, इसका मलाल है आपको? मलाल तो है। अगर आती तो अच्छा होता। आती तो ठीक होता है। पिछले 5 साल में कुछ बदलाव आया है आपके इस इलाके में? बदलाव तो आया, बहुत आया, डेवलपमेंट बहुत हुआ है। डेवलपमेंट बहुत हुआ है। चलिए देखिए, पान की राबे लगाते हैं, इलाहाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 40 साल से यहाँ रह रहे हैं और धारा 370 ख़त्म नहीं होती तो इनको डोमिसाइल जो है वो नहीं मिलता। और आज ये डोमिसाइल बनकर जम्मू कश्मीर के नागरिक बन चुके हैं। ये सबसे बड़ा बदलाव है जो यहाँ के लोगों के साथ भेदभाव होता था। अब नई सरकार बन चुकी है, नई सरकार का गठन हो चुका है, नए मुख्यमंत्री ने शपथ ले लिया है और नए मुख्यमंत्री ने अब अपना कामकाज भी जो है वो पूरी तरीके से संभाल लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बाजार का सौंदर्यीकरण का भी काम जो है वो यहाँ पर किया गया है। और कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिरकार उन लोगों का क्या कुछ कहना है। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है आपका? भारत भूषण जी। कितनी पुरानी दुकान है आपकी? कितनी पुरानी है भाई? 74 से 73 से यहाँ पे है। आपने कई सरकारों को आते देखा, कई सरकारों को जाते देखा। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला भी चीफ मिनिस्टर रहे, उमर अब्दुल्ला भी बने, महबूबा मुफ्ती भी रही, मुफ्ती मोहम्मद सैयद भी रहे। हमको किसी ने कुछ नहीं दिया। आपको किसी ने कुछ नहीं दिया? हमको किसी ने कुछ अभी नई सरकार बनी है, कुछ उम्मीदें हैं? कोई उम्मीद नहीं है हमको, किसी से कोई उम्मीद नहीं है जी। हम जो मेहनत करेंगे वो वजह क्या है, क्यों उम्मीद नहीं है आपको? वजह क्या होनी है? किसी ने आज तक किया ही नहीं कुछ भी। अच्छा, कोई भी नहीं? कोई नहीं। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस हो, क्या बीजेपी हो, किसी ने कुछ नहीं देना किसी को। खुद ही अपना संभालना है सबने अपने आप को। पिछले 5 साल में अगर हम बात करें, जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है, आपके बाजार में कम हुआ है? हमारा काम कम हुआ है। बदलाव हुआ आया है कुछ बाजार के अंदर? बदलाव आया है? बदलाव क्या आना? काम ही कम हो गया तो बदलाव क्या आना? काम ही नहीं है। वेले बैठ के ये देखो, स्टाफ पूरा वेला बैठा हुआ है, कामकाज है ही तो आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं है? कहीं अब नई सरकार आई है, नई शुरुआत हुई है, यूटी में पहले चीफ मिनिस्टर आए हैं, उनसे भी कोई आपको कुछ उम्मीद? कोई उम्मीद नहीं है किसी से। देखिए, किसी से कोई उम्मीद नहीं है, ये इनका कहना है। हालांकि अलग अलग लोगों के अलग अलग अपने व्यू पॉइंट जो है वो हो सकते हैं और यहाँ पर लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों का व्यू जानने की कोशिश कर रहे हैं। और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि देखिए, कई लोगों का कहना है कि उनकी उम्मीदें हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले भी वो यहाँ पर सत्ता में रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर के प्रॉब्लम्स को भली भांति समझते हैं, जानते हैं। इसलिए इस बार दूसरे टर्म में वो एड्रेस करना चाहेंगे उसको। और शुरुआत जो की है जम्मू के जो हिस्से हैं उनको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है, ताकि जम्मू और कश्मीर दोनों ही खित्तों में एक बैलेंस जो है वो बन सके। वो कोशिश जो है वो उमर अब्दुल्ला की तरफ से की गई है। लेकिन बहुत लोग नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी भी इस सरकार का हिस्सा होती तो वो ज़्यादा बेहतर होता, ताकि जिन लोगों के उन्होंने चुना है वो उनसे जवाबदेही तय कर सकते कि आखिरकार उनके काम क्यों नहीं हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि उमर अब्दुल्ला ने अपना कारभार संभाल लिया है, कामकाज संभाल लिया है, वो लोगों को किस हद तक डिलीवर कर पाते हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।